मई 1999 भारत की सीमाओं पर बर्फ जम रही थी, लेकिन एलओसी के उस पार पाकिस्तानी सोच में उबाल था। ये वो लड़ाई थी जिसमें दुश्मन नीचे नहीं ऊपर बैठा था, जहां हर एक छोटी, हर एक कदम मौत से मोल लेकर छीनना था। मैं हूं नुजल चौहान और आप सुन रहे हैं विश्लेषण। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जंग की जिसने हमारे सैनिकों की वीरता, संकल्प और बलिदान को इतिहास के पन्नों पर अमर कर दिया, कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध कोई अचानक शुरू हुई लड़ाई नहीं थी। इसके बीज 1998 में ही बो दिए गए थे, जब भारत और पाकिस्तान दोनों ने परमाणु परीक्षण किए। पाकिस्तान की फौज, खासकर जनरल परवेज मुशर्रफ, इस सोच में थे कि कश्मीर को किसी तरह हथिया लिया जाए। भारतीय सेना हर साल की तरह सर्दियों में ऊंचाई पर स्थित पोस्टों को खाली करती थी, क्योंकि वहां इंसान रहना मुश्किल होता है। इसी का फायदा उठाकर पाकिस्तानी सेना और उनके साथ आए आतंकवादियों ने भारतीय चौकियों पर कब्जा कर लिया। मकसद साफ था, लेह और श्रीनगर के बीच की सड़क को काट देना और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर को डिस्प्यूटेड टेरिटरी के रूप में दिखाना। शुरुआत में भारत को लगा कि ये कुछ घुसपैठिए हैं, लेकिन जल्द ही साफ हो गया कि ये सामान्य आतंकी नहीं थे। ये पाकिस्तानी सेना की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री थी, जो वर्दी में नहीं थी, लेकिन उनके पास सैन्य साजो सामान, संचार प्रणाली और रणनीति थी। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई शुरू की। ऑपरेशन विजय। पहले टोलिंग, द्रास, बटालिक और मुश्को सेक्टर को चिन्हित किया गया। इसके बाद शुरू हुई एक बेहद कठिन लड़ाई, जिसे आज हम कारगिल युद्ध कहते हैं। कारगिल की ऊंचाई 16,000 से 18,000 फीट तक जाती है। यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, तापमान -10 से 30 डिग्री तक गिरता है। सैनिकों को सीधी चढ़ाई करनी थी और दुश्मन ऊपर से फायरिंग कर रहा था। एक एक चोटी, जैसे टाइगर हिल, तोलोलिंग, पॉइंट 487, 5 मौत के किले बन चुके थे, लेकिन भारतीय जवानों ने एक एक करके इन्हें छीना। 13 जाट, 18 ग्रेनेडियर्स, 2 राजपुताना राइफल्स और 11 गोरखा जैसी यूनिट्स ने अद्वितीय साहस दिखाया। इस युद्ध में भारतीय सेना ने बोफोर्स तोपों का जबरदस्त इस्तेमाल किया। इनकी मारक क्षमता और ऊंचाई तक गोला पहुंचाने की क्षमता ने दुश्मन की कमर तोड़ दी। भारतीय वायुसेना ने शुरू किया ऑपरेशन सफेद सागर। मिराज 2000 विमानों ने दुश्मन की बंकरों को टारगेट कर उड़ाया। पहली बार भारत ने हवाई हमलों में लेजर गाइडेड बम का प्रयोग किया। सैनिकों को हेलीकॉप्टर से ड्रॉप किया गया, तो कहीं पैदल चढ़ाई करके उन्होंने चोटियों पर तिरंगा फहराया। जब सच्चाई सामने आई कि घुसपैठिए पाकिस्तानी सैनिक हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया, एलओसी पार करो तो नतीजा भुगतो। आखिरकार 4 जुलाई 1999 को पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। भारत ने साफ किया, युद्ध सिर्फ एलओसी के भीतर ही लड़ा जाएगा। ये हमारी राजनीतिक परिपक्वता और सैन्य अनुशासन का उदाहरण था। इस युद्ध में 527 भारतीय जवान शहीद हुए और 1300 से अधिक घायल। परमवीर चक्र से सम्मानित हुए कैप्टन विक्रम बत्रा, ये दिल मांगे मोर, राइफलमैन संजय कुमार, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, कैप्टन अनुज नैयर, मेजर विजयंत थापर, इनके बलिदान ने देश को जीत दिलाई और कारगिल को एक अमर अध्याय बना दिया। कारगिल सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये भरोसे की जीत थी। ये उन जवानों की कहानी है जो बर्फ में जमे रहे, लेकिन हिम्मत से डटे रहे। ये संघर्ष हमें याद दिलाता है कि देश की सुरक्षा सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि सैनिकों की हिम्मत और बलिदान से होती है। मैं नुजल चौहान और आपने सुना विश्लेषण। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और ऐतिहासिक पड़ताल के साथ। जय हिंद।